अब चले खबरें विस्तार से, जहां आजम के बड़े बेटे की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अदीब आजम के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। अदीब समेत 6 के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। रामपुर कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। जमीन कब्जाने के मामले में पेश नहीं होने पर यह वारंट जारी किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है। तो अदीब की मुश्किलें बढ़ गई हैं और ऐसे में अब वारंट जारी किया गया है। रामपुर कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है क्योंकि संपत्ति के मामले में जब जवाब नहीं दिया गया, जब पेशी नहीं हुई, तो उसके बाद वारंट जारी किया गया। विशाल सक्सेना संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विशाल, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। आखिर क्यों आजम के परिवार की मुश्किलें कम नहीं हो रही? देखिए, 2019 में किसानों की जमीन कब्जाने को लेकर के थाना अजीमनगर में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें मुकदमा दर्ज ये हुआ था कि ये जो किसानों की उस जमीन जबरदस्ती क्या कहते हैं और कब्जा करके यूनिवर्सिटी के अंदर उस जमीन को मिला दिया गया। इसमें आजम खान सहित 12 लोग जो थे, 12 लोगों पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था। क्योंकि जो जौहर ट्रस्ट है, जौहर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी चलाता है, तो जौहर ट्रस्ट के जो सदस्य है उन पर भी ये मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसके बाद 6 लोग जो थे वो कोर्ट में बराबर पेश हो रहे थे और उनका क्या कहते हैं हाजिरी माफीनामा भी कोर्ट में आ रहा था। लेकिन आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम, सपा के विधायक नसीर खान सहित 6 लोग जो थे वो कोर्ट में भी नहीं पहुंच रहे थे और ना ही उनका हाजिरी माफीनामा आया था। तो जिसको लेकर के आप इनके खिलाफ जो जमानती वारंट जारी किया है। जी, बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी साझा करने की। यूपी को बहुत जल्द एक नया विधान भवन मिलेगा। नए विधान भवन का निर्माण 2027 से पहले कराने का लक्ष्य है। योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के आम बजट में टोकन के तौर पर 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार का लक्ष्य 18वीं विधानसभा की अवधि में नए भवन में सत्र संचालन की योजना है। ये भी बता दें कि मौजूदा विधान भवन 1922 में बनना शुरू हुआ था और 1928 में बनकर तैयार हुआ था। तो लक्ष्य 2027 तक का है कि बहुत जल्द 2027 तक या उससे पहले ही कोशिश होगी कि ये नया विधान भवन बनकर तैयार हो जाए। योगी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया है। गेहूं का समर्थन मूल्य 110 रुपए बढ़ाया गया है। वर्ष 2023 से 24 के लिए 2125 रुपए प्रति क्विंटल घोषित हुआ समर्थन मूल्य। पिछले साल 2015 में प्रति क्विंटल के पिछले साल 2015 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद हुई थी और अब जिस तरीके से देखा जा रहा है, योगी सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है और गेहूं का समर्थन मूल्य 110 रुपए बढ़ा दिया है। संकेत मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, जो सरकार ने फैसला लिया है किसानों के लिए, उससे कितने किसानों को फायदा होगा? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली का एक तरीके से तोहफा ही कहा जाएगा किसानों को। दरअसल 110 रुपए प्रति कुंतल बढ़ा दिया है। गन्ने का जो रेट है वो गेहूं का इस बार का समर्थन मूल्य 110 रुपए प्रति कुंतल बढ़ाया है और दरअसल इसी रेट पे अब सरकारी सेंटरों पर गेहूं की खरीद होगी। यानी कि पहले जो पिछले वर्ष 2015 रुपए प्रति कुंतल खरीद हो रही थी और किसानों को 2015 रुपए प्रति कुंतल मिल रहा था, अब मिलेगा 2125 रुपए प्रति कुंतल। यानी कि इस वर्ष 110 रुपए प्रति कुंतल पर बढ़ा दिया है सरकार ने। ये बड़ा एक किसानों के लिए राहत की बात है कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये कोशिश है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा तमाम योजनाओं का लाभ मिले और अब जो गेहूं की खरीद होनी है वो 110 रुपए प्रति कुंतल समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है और 2125 रुपए प्रति कुंतल पर अब समर्थन मूल्य घोषित हो गया है 2023 और 24 वर्ष के लिए। तो जाहिर सी बात है किसानों को एक बड़ा तोहफा है और सीधे एक कुंतल पर 110 रुपए बढ़ना कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायबरेली की, जहां पुलिस की गैंगरेप के 2 आरोपियों से मुठभेड़ हुई है। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के कुंभी गांव के पास का है। दोनों बदमाशों की पहचान महिला से गैंगरेप में नामजद आरोपी संतोष और मनोज के तौर पर हुई है। आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती भी किया गया है। दो लोग आए हुए हैं, मनोज कुमार 21 साल और संतोष कुमार 30 साल, CSC शिवगढ़ से रेफर हैं। बताया जा रहा है पुलिस से मुठभेड़ हुई है। अभी यहाँ फर्स्ट एड करके उनको एडमिट किया गया। आगरा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती किया। खैरागढ़ थाना इलाके में मुठभेड़ हुई है। सैया में लूट में शामिल थे ये दोनों। हालांकि 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और इन बदमाशों को पुलिस ने अभी फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया है। दोनों ही बदमाशों को मुठभेड़ में कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया और अब अस्पताल में भर्ती हैं। कानपुर में दुकानों में भीषण आग लग गई। इस घटना में 4 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। ग्वालटोली के लाल इमली की यह घटना बताई जा रही है, तो वही गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। तो यार आगे से हटो, फटाक से भटे यहाँ से। नोएडा में रईसजादों ने एक्सप्रेसवे पर खड़े होकर शराब पी है। आरोप के मुताबिक गाड़ी के बोनट पर रखकर इन लोगों ने जाम छलकाए हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। बीटाटू थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। ऐसा ही काशी विश्वविद्यालय के बिरला छात्रावास में 2 छात्र गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में एक छात्र दूसरे के ऊपर पत्थर भी चलाए। छात्रों के आपस में मारपीट और पथराव के से पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई, जिसके चलते परिसर में गाड़ी चलाने वालों में हड़कंप मच गया। छात्रों के आपसी लड़ाई की सूचना मिलते ही BHU, प्रॉक्टोरल और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और छात्रों को काफी मशक्कत के बाद शांत कराया। इस दौरान मार्केट में 2 छात्र घायल भी हो गए, जिनका इलाज BHU ट्रॉमा सेंटर में करवाया गया है। इस घटना के बाद से छात्र गुटों के दोनों पक्षों ने चीफ प्रॉक्टर के यहां कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र भी दे दिया है। वो बच्चों के बीच कुछ लड़ाई हुई है, आपस में बिल्ला में ही रहते हैं, उन्हीं के बीच लड़ाई हुई है, उसी का मसला है। इसमें 2 बच्चे घायल हुए हैं, एक संजय गांधी है और एक दुर्गेश यादव है। और जो लोग जिनको के खिलाफ ये तहरीर लिख रहे हैं उनके थाने को फॉरवर्ड किया जा रहा है उसके। तो वहीं सीएम योगी आज यूपी को 114 नई बसों की सौगात देंगे। लखनऊ में सीएम योगी आज यूपी रोडवेज की नई बसों के बेड़े को हरी झंडी दिखाएंगे। सुबह 9:30 बजे सीएम आवास पर यह कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा परिवहन विभाग के अधिकारी भी रहेंगे। ये भी बता दें कि यूपी रोडवेज ने 115 नई बसें खरीदी है, जिसमें 76 नई राजधानी सेवा और 39 जनरल सेवा की बसें हैं। और यूपी बीजेपी के संगठन में बड़ा फेरबदल हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अपनी नई टीम का ऐलान कर सकते हैं। शुक्रवार को जेपी नड्डा से भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की थी। कई मंत्री अभी भी प्रदेश संगठन के पदों पर काबिज हैं। कौन होगा इन
कौन होगा आउट, अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है क्योंकि अभी नई सूची को नहीं दिखाया गया है। बहुत जल्द इसे भी सार्वजनिक किया जाएगा और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर किसे कहां जगह मिली है। यूपी विधानसभा का सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया। 20 फरवरी से 3 मार्च तक यूपी विधानसभा का बजट सत्र चला है। विधानसभा का सत्र 83 घंटे 15 मिनट चला, तो वहीं फोटो सेशन भी हुआ है जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव सहित सभी विधायक यहां पर मौजूद रहे। खबर वाराणसी से है। इस समय पूरे काशी में जमकर रंग और गुलाल उड़ रहे हैं, लेकिन बीएचयू प्रशासन का निर्देश खूब चर्चा में है। दरअसल बीएचयू प्रशासन ने परिसर में सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों को होली खेलने से मना कर दिया है। बीएचयू प्रशासन का कहना है कि जो छात्र निर्देशों को नहीं मानेंगे उन पर कार्रवाई होगी। बीएचयू प्रशासन के इस फरमान को सैकड़ों छात्रों ने नहीं माना और कला संकाय में जमकर होली खेली गई। छात्रों ने बीएचयू प्रशासन के फरमान को मानने से ही इनकार कर दिया। देखिए, हम लोग होली बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग प्रति वर्ष हर वर्ष जो है सारी फैकल्टी बीएचयू की अपनी अपनी होली मनाती है और होली से पहले ही हम लोग होली सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि जैसे ही होली आता है तो सभी बच्चे घर चले जाते हैं। उससे पहले हम लोग होली मिलन समारोह का आयोजन करते हैं और बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्वक से जो है सारे छात्र होली मिलन करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीएचयू प्रशासन के फरमान पर बीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने सवाल उठाए हैं। विनोद बंसल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि होली पर प्रतिबंध वो भी काशी में, ये परिपत्र है या कोई तुगलकी फरमान? कहीं ये विश्वविद्यालय के नाम से हिंदू शब्द हटाने की शुरुआत तो नहीं? क्या होली हुड़दंग है? भोले की काशी और उसके भी शिक्षा मंदिर में संगीत बजाना पूर्णतः प्रतिबंध है। आप नहीं मनाएं ये तर्कसंगत है, लेकिन किसी और ने होली मनाई तो कार्यवाही होगी। क्या ये न्याय संगत है? क्या जिहादी जामिया की राह पर चल पड़ा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय? इफ्तार मंजूर पर होली से मुंह फेर। होली मात्र उत्सव नहीं, विश्व भर में सामाजिक सद्भाव का मंत्र भी है। प्रतिबंध और वो भी सनातन भारत में वापस लेना होगा। तो विनोद बंसल ने क्या ट्वीट किया है ये हम आपको दिखा रहे हैं और उन्होंने सवाल खड़े किए कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया। मुरादाबाद में मॉक ड्रिल के दौरान इंस्पेक्टर अमित कुमार फेल हो गए और बंदूक नहीं चला पाए, जिसके बाद एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने इंस्पेक्टर अमित कुमार को फटकार लगाई। इंस्पेक्टर अमित कुमार मुगलपुरा थाने में तैनात हैं। मुरादाबाद पुलिस लाइन में त्योहारों के मद्देनजर सरकार ने पुलिस को अलर्ट को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया था, जिसके बाद यहां पर इंस्पेक्टर मॉक ड्रिल में ही फेल हो गए, जिसके बाद एसपी सिटी ने फटकार भी लगाई। कैसे करोगे? बच्चे को मार रहे हैं क्या? रोलर पे निशाना। तो वीडियो मुरादाबाद का है और आप देख सकते हैं कि बंदूक नहीं चला पाए अमित कुमार, जिसके बाद एसपी सिटी ने फटकार भी लगाई। इंस्पेक्टर अमित कुमार मॉक ड्रिल में ही फेल हो गए। दरअसल त्योहारों का समय है और निर्देश जारी किया गया है कि अलर्ट मोड पे रहे हर कोई, और इसी के मद्देनजर मॉक ड्रिल किया जा रहा था, लेकिन बंदूक ही नहीं चला पाए अमित कुमार। कुछ नहीं होगा। बलरामपुर में रॉयल बंगाल टाइगर को लेकर सुहेलवा जंगल से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कैमरा ट्रैकिंग में सुहेलवा वन्य जीव प्रभाग में टाइगर होने के प्रमाण मिले हैं। पिछले 2.5 दशक से इस जंगल में टाइगर होने का कोई प्रमाण नहीं मिला था, लेकिन टाइगर की गणना के लिए की गई कैमरा ट्रैकिंग में 3 टाइगर होने के प्रमाण मिले हैं। इसकी रिपोर्ट और डाटा
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भेजा गया है। वन विभाग ने इस जंगल में टाइगर के संरक्षण और संवर्धन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस जंगल को प्रोजेक्ट टाइगर में लेने की कवायद भी शुरू हो गई है। लगभग 3 के आसपास है। हमको टोटल 680 स्क्वायर किलोमीटर है। हम इसमें ओनली 1/3 अराउंड 200 स्क्वायर किलोमीटर कवर किया। सो फ्यूचर में हम पूरा एरिया कवर करेंगे ना, उसको संख्या का भी बढ़ने का संभावना ज्यादा है। यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।